अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में वैसे कठिन वर्ड को बताएंगे जो उर्दू में बहुत से कठिन वर्ड होते हैं, जो उर्दू में कठिन वर्ड होते हैं और बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते, उसे बहुत मुश्किल लगता है। आज मैं उन सभी वर्ड्स को हम लिखेंगे और इस तरीके से समझाएंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों, हम इस वर्ड को लिखने के लिए सबसे पहले कुछ बातें हमें समझना होगा। उसमें से अलिफ से लेकर अलिफ, दाल, जाल, रा, जा, वाव, ये हर्फ है। इन हर्फ के बारे में ये समझना होगा। ये ऐसे हर्फ है, अगर इससे पहले कोई हर्फ आ जाए वो जुड़ सकता है, लेकिन इसके बाद अगर कोई हर्फ आ जाए तो उसके बाद कोई हर्फ आ जाए तो वो ये हर्फ अलग रहेगा। इसके बाद अगर कोई हर्फ आए इन सभी हर्फों में से वो हर्फ नहीं जुड़ेगा आगे। जिस तरीके से अगर हम बात लिखे हैं, इस बात में बा के बाद बे के बाद अलिफ आया है। ये अलिफ आया है, हम अलिफ में ता को नहीं जोड़े। क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि मैं अभी आपको समझा चुका हूं कि ये सब ऐसे हर्फ है जिसके बाद अगर कोई हर्फ आए वो नहीं जुड़ेगा। ठीक उसी तरीके से हम दाल हर्फ के बारे में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। दावत, हमने दावत लिखा है, दाल लिखा, उसके बाद आइन आया, आइन दाल में नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं, अलिफ, दाल, जाल, रा, जा, वाव, ये ऐसे हर्फ है, इसके बाद कोई भी हर्फ नहीं जुड़ सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को भी समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब हम आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी एक नाउन है, एक नाम है जो ये शख्सियत के बारे में हम लोग परिचित हैं, जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ये हमारे शेर भी हैं। चलिए हम इस नाम को आसान अंदाज में उर्दू में लिखते हैं। असद है, तो अब यहाँ से समझ लीजिए ये ओ आया है तो इसके जगह अलिफ का इस्तेमाल होगा, तो हम सबको पता है। यहाँ पे अलिफ हम आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम अलिफ लिखते हैं, ओ आया इसलिए हम सबसे पहले अलिफ लिखते हैं। उसके बाद अगला हर्फ है सो, जिसको हम सीन की जगह लिख सकते हैं। और सीन एक ऐसा हर्फ है जिसमें 3 सोसे होते हैं, और सोसा को समझने के बस आसान से लैंग्वेज में समझाते हैं। ये 1 2 3 ये तीनों सोसा हुआ। सीन एक ऐसा हर्फ है जिसमें 3 सोसे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथी को सोसा भी पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, किस हर्फ में कितना सोसा है। उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जो सब हर्फ एक दूसरे में मिलजुल जाता है, जिसमें हम लोगों को पढ़ने में या लिखने में बहुत परेशानी होती है, बहुत मूंझ है ना, खराब हो जाता है, वर्ड लिखने का मन नहीं करता है। तो ये ओ और सो, अस हो गया है, फिर दाल है, ये असद हो गया है। अब यहाँ बात रही असद के बाद उद्दीन लिखा हुआ है, तो उद्दीन ऊ है, लेकिन उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जो ओ और ऊ का भी निशान अलिफ ही होता है। तो असद, फिर उसके बाद अलिफ है, असद उद्दीन, असदुद्दीन। अब उद्दीन आपको दिक्कत हो रही है समझने में, यहाँ पे लाम भी आ गया है। लाम एक ऐसा हर्फ है, अगर इससे पहले 14 हर्फ ऐसे हैं जो अगर आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। उसमें से एक अलिफ है, और भी कुछ हर्फ है जो अगर हर्फ आ जाए लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। असदुद्दीन, फिर ओवैसी। ओवैसी मैं समझा चुका हूँ कि ओ के इस्तेमाल अलिफ की जगह होता है। ओवै, ओ ये अब हुआ है, उसके बाद फिर अगर हम या दे देंगे तो ओवै हो जाएगा। ये हो गया आपका आसान सी लैंग्वेज में असदुद्दीन ओवैसी। इस नाम को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब उर्दू लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है, इसमें बो, हम सब को खो गो में इसमें बो पढ़ चुके हैं। बो मतलब इस तरीके का एक बो होता है, और एक इस तरीके का वो होता है। इस बो के जगह इस बे का इस्तेमाल होता है उर्दू में, और इस वो के जगह वाव का इस्तेमाल उर्दू में होता है। अभी हमने देखा इसमें ये वाव है, इस तरीके का ओवैसी, इसमें ये वाव का इस्तेमाल हुआ। अब इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम अगले वर्ड के बारे में देखते हैं। अब हम जानते हैं इसका नरेंद्र मोदी, इससे हम परिचित है, जो हमारा सिंहासन पर 10 साल से बैठे हुए, 11वां साल शुरू हो गया उनका, जो 2014 के इलेक्शन में इस इंडिया में सिंहासन संभाले, प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं, अब फिर से हमारे लिए आ चुके हैं। हम लोग इनसे परिचित हैं, इसलिए अब हम इसका नाम लिखते हैं आसान सी भाषा में। नरेंद्र लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला हर्फ नो है, तो इस नो की जगह उर्दू में नून का इस्तेमाल होगा। ये नून हुआ, उसके बाद फिर हम रा देंगे, नरेंद्र। रेंद्र के जगह या का इस्तेमाल होगा, या। नरेंद्र खिंचाने के बाद कोई भी हर्फ जब खिंचा रहा होता है इस तरीके से, तो उसमें हम या देंगे। या किसी मतलब इसी तरीके का निशान बनाया है, सिर्फ उसमें 2 नुक्ता दे देने के बाद ये या बन गया, नरेंद्र। फिर उसके बाद एक नून भी देंगे, फिर उसके बाद दाल दे देंगे, नरेंद्र। यहाँ तक तो नरेंद्र हुआ, लेकिन फिर हम यहाँ देख रहे हैं एक रो भी है, इसके जगह यहाँ पर रे का इस्तेमाल करेंगे। ये नरेंद्र हो गया है, नरेंद्र या नरेंद्र हो गया। उसके बाद फिर हम अगला वर्ड है, इसी के नाम में मीम है। बस आसान से लैंग्वेज सिर्फ इस तरीके का मीम बना देंगे। उसके बाद फिर वाव, मोदी, नरेंद्र मोदी। अब हम आपको एक बात समझा दूं कि किसी भी हर्फ के बाद अगर या आ जाए तो वो दुर्गीकर की जगह इस्तेमाल होता है। हम लोग आसान सी भाषा में जानते हैं दुर्गीकर का निशान किस तरीके से होता है, इस तरीके का निशान होता है दुर्गीकर का। हाँ, तो मतलब जब भी अगर या किसी भी हर्फ के बाद आए, अगर हम किसी भी वर्ड को अगर हम हिंदी में लिख लेते हैं, उसे उर्दू में लिखना बहुत आसान है। किसी भी वर्ड में अगर दीर्घीकर आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर या आएगा।
या का दो निशान आप लोगों ने अभी देखा, किसी भी एक सोसा है, उस सोसा के नीचे सिर्फ दो नुक्ता दे देने के बाद वो या बन जाता है। और यहाँ पे इस तरीके का या इसलिए लिखा गया क्योंकि ये अकेला बन गया। जब या अकेला इस्तेमाल होता है तो इस जगह इस तरीके का या दिया जाता है। अब अगला हम नाम देखते हैं अरविंद केजरीवाल। हम इनसे ही परिचित हैं, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और फिलहाल ये जेल में है। अब हम इनका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, अरविंद केजरीवाल। तो इसमें भी अलिफ है, पहले अलिफ हुआ, फिर ओ की जगह अलिफ हुआ, फिर रा हुआ। बहुत आसान सा लैंग्वेज में रा लिख देंगे, अर हुआ, फिर उसके बाद विंद। विंद हम समझा चुके हैं, बे और वे। बे और वाव को हम आसान से लैंग्वेज में समझा चुके हैं, बे किस जगह इस्तेमाल करेंगे और वाव किस जगह इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वाव का इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद अरब हुआ, ये अरब भी हुआ, अरब भी हुआ, अरबी भी हुआ। हाँ, एक बात आपको समझा दूं कि हिंदी में किसी भी वर्ड में हर्षीकर हो जाए या हर्षुकर हो जाए, उसका कोई उर्दू में कोई निशान नहीं होता है। ये अरब हुआ, यहाँ लिखा हुआ अरविंद, अरविंद लिखा हुआ है तो नून देंगे। अरविंद लिखा हुआ है तो नून देंगे, नून के बाद हम दाल को मिला देंगे, ये अरविंद हो गया। अब लोग कहेंगे कि ये अरवंद क्यों नहीं हुआ या अरवुंद क्यों नहीं हुआ। ये अरवुंद या अरवंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे आपको उस नाम का मतलब जान रहे हैं तो उसी हिसाब को आपको उस वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ अरवंद का मतलब भी हम लोग नहीं जानते हैं और अरवुंद का मतलब भी नहीं जानते। हम लोगों ने अरविंद सुना है, इसलिए अरविंद का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद केजरीवाल। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब काफ आए या को आए तो उसके जगह उर्दू में के का इस्तेमाल होता है। काफ उर्दू में दो तरीके का होता है, एक होता है काफ दो नुक्ते वाली काफ, एक होता है काफ। जब किसी भी हिंदी में किसी को के बाद अगर नीचे एक नुक्ता हो तो उस जगह ये काफ का इस्तेमाल होगा, दो नुक्ते वाली काफ का इस्तेमाल होगा। हाँ, उसके बाद फिर अगर बगैर, यहाँ पे हम देखे हुए हैं कि बगैर नुक्ते वाला को है, तो मतलब इसमें इस काफ का इस्तेमाल होगा, अरविंद के। अब यहाँ पर काफ हमने लिखा, ये अरविंद के हुआ। इसके बाद हमने जीम लिखा, अरविंद कज या किज, कुछ अरविंद केज हुआ, अरविंद केज, फिर रे दे देंगे तो अरविंद केजर, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरी। री के जगह मैं समझा चुका हूँ, किसी भी अक्षर को ही उर्दू में, हिंदी वाले अक्षर को उर्दू में हर्फ कहते हैं, अरविंद केजरी। फिर यहाँ केजरी बनाने के लिए याद, ये खिंचाने के लिए दुर्गी करके जगह, उसके बाद केजरीवाल। यहाँ पे वाव हम देख रहे हैं ये वाला है, बगैर इस तरीके का निशान वाला है, तो मतलब ये वाव की जगह इस्तेमाल हुआ, अरविंद केजरी फिर वाल। ये हो गया आपका, आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आपके अरविंद केजरीवाल। अब हम देखते हैं अगला नाम किनका है। ये नीतीश कुमार, इनके बारे में हम लोग अच्छे से परिचित है, बार बार इधर से उधर होते रहते हैं और अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी के साथ मिले हुए हैं। अब हम इनका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। ये नीतीश कुमार में सबसे पहले है नून है। अब मैं समझा चुका हूँ, किसी भी हिंदी में किसी भी अक्षर से पहले अगर हर्षिकर का निशान हो तो उसमें उर्दू में जबर जेर पेश, मतलब जो भी हो, जबर जेर पेश का कोई निशान नहीं होता, जबर जेर पेश का कोई निशान नहीं होता। अपने से इसे समझना होगा, ने है या नी है या नू है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर नून बनाते हैं, नून हुआ, नी की जगह या नून हुआ, फिर नीतीश है, यहाँ पे ते बना देंगे आसानी से, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ते बना दिए हैं। नीति हुआ, नित हुआ, इतना तक ये नित हुआ। लेकिन मैं आपको फिर समझा चुका हूँ, किसी भी अक्षर के बाद अगर दुर्गी कर आ जाए तो वहाँ या की जगह इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे नीतीश की जगह आप या लगा सकते हैं। उसके बाद आसान से एक हर्फ सीन लिख सकते हैं, ये हो गया आपके नीतीश। उसके बाद कुमार लिखा हुआ है तो ये कोहरसुकर है, तो को दुर्गुकर अगर होता तो वहां पर हम सोचते यहाँ पर कोहरसुकर है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, जिस तरीके से ये हर्फ है सिर्फ हम काफ लिख देंगे। उसके बाद मीम है, कम हुआ। उसके बाद देख रहे हैं मीम के बाद आकर की जगह, अगर हिंदी में आकर की जगह अगर हिंदी में कोई वर्ड आए उसमें आकर हो तो उस जगह अलिफ इस्तेमाल होता है, उर्दू में उस जगह अलिफ इस्तेमाल होता है। यहाँ कुमार हुआ, ये बन गया आपका कुमार, नीतीश कुमार जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर है। और अब हम देखते हैं आपके अगले नाम की तरफ, अगले नाम को देखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा। ये भी एक बड़ी शख्सियत है, इनकी भी एक पार्टी है। अब हम इनके नाम लिखने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझा चुका हूँ, ऊ हो या ओ हो या ए हो, मतलब इस तरीके का जो भी उर्दू हिंदी में अक्षर हो, तो उस हर्फ को लिखने के लिए, उस लफ्ज़ को लिखने के लिए आप अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ उपेंद्र हुआ तो यहाँ पर हम सिर्फ आसान सी भाषा में अलिफ लिख ले रहे हैं, अलिफ। ये ऊ भी हुआ, ए भी हुआ, ई भी हुआ, सब हो गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अगला हर्फ पे है, मतलब पो है या उर्दू का पे हुआ। अब इसे हम पे लिख दिए, 3 नुक्ता नीचे देने वाली ये पे हुआ। लेकिन ये उपेंद्र एक ऐसा नाम है जो खिंचा रहा, उपेंद्र हो रहा, उपेंद्र नहीं हो रहा। तो उपेंद्र हो रहा है तो मतलब इसमें या लगेगा, ये उपेंद्र। उसके बाद फिर हम समझा चुके नून, नो की जगह नून होगा, नून हुआ, फिर उसके बाद दाल हुआ, उपेंद्र, उपेंद्र। फिर लिखा हुआ अगला वर्ड आपका कुशवाहा, बहुत आसान है, इसे हम काफ लिखेंगे, फिर उसके बाद शीन दे देंगे, ये हो गया आपका कुश हुआ। इसके बाद वाव मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इस तरीके का वो आए तो बे की जगह इस्तेमाल होगा, लेकिन इस तरीके का वो आ जाए वाव की जगह इस्तेमाल होगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर है कुशवा, फिर हा,
किसी भी सोसा के नीचे अगर इस तरीके का निशान दे देंगे तो वो हे हो जाएगा। अब हे भी दो तरह का होता है, किसी भी सोसा के नीचे सिर्फ इस तरीके का निशान दे देने के बाद वो हे हो जाता है, और हे दो तरह का होता है। हे दो तरह का होता है, एक इस तरीके का होता है और एक इस तरीके का होता है। ये है जो है ये इस तरीके का है, ये है इसको हलक, इस हर्फ को हलक से लोग निकालते हैं। जिस हलक से आप हलवा खाते हैं या हलवा लिखते हैं उसी हलक से आप इस है को भी निकालेंगे। ठीक, अब हम अगले नाम को देखते हैं, तेजस्वी यादव। हम इन जैसे शख्सियत के बारे में भी जानते हैं। ये हमारे बिहार के नायब वजीर आला हैं, मतलब उप मुख्यमंत्री हैं, जिसे उप मुख्यमंत्री को उर्दू में नायब वजीर आला या वजीर आला मुख्यमंत्री को कहते हैं। जैसे ये दिल्ली के वजीर आला को आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के वजीर आला कौन है, तो दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान के वजीर आजम कौन है, वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर आजम से आप लोग अच्छे से परिचित हैं, जनाब नरेंद्र मोदी साहब है। अब हम अगले नाम को देखते हैं, तेजस्वी यादव। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें सबसे पहला हर्फ है ते या तो है, तो इस हर्फ को लिखने के लिए हम हिंदी में ते एक हर्फ है उसके पास जाते हैं। ये ते हुआ, ये तेजस्वी, ते है ना खिंचा रहा है, इसलिए हम इसमें या दे देंगे। तेज हुआ, मतलब इस तरीके का निशान हो तो अगर नीचे नुक्ता हो तो वो जीम है, और ऊपर नुक्ता हो तो वो खा है, नुक्ता ही नहीं हो तो वो हा है। नीचे नुक्ता हो तो वो जीम है। तो ये तेज हुआ, तेज मतलब चतुर, चालाक। जस्वी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, नरेंद्र मोदी साहब कितने तेजस्वी लोग हैं, ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये जुमला का इस्तेमाल करते हैं। तेजस हुआ, ये सीन में देने के बाद ये तेजस बन गया, फिर उसके बाद वी, तेजस्वी बन गया, जो जिनके बारे में आप लोग अच्छे जानते हैं, तेजस्वी। फिर उसके बाद यादव, उसके बाद हम या लिखेंगे। फिर उसके बाद जब या आ रहा है तो अगर आकर किसी भी हर्फ के बाद, उर्दू में किसी भी हर्फ के बाद अगर आकर की जगह कुछ आ रहा है तो वहां पर उर्दू में, हिंदी में अगर आकर आ रहा है उसको उर्दू में अलिफ देंगे, उस जगह आकर की जगह उर्दू में अलिफ देंगे। तो बस आसान सी भाषा में हम इसे अलिफ दे देते हैं, तो ये या हो गया। इसके बाद दाल, याद हुआ। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कौन सा वो है, वो अगर बो वाला है, इस तरीके का बो है, अगर इस तरीके का बो है तो हम इसे बा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी तक में इस तरीके का बो नहीं आया है, इसलिए हम वाव की जगह, हम इस बो की जगह वाव का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया आपका तेजस्वी यादव। उसके बाद हम अगले नाम की तरफ देखते हैं, योगी आदित्यनाथ। इनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वजीर आला है, जिसे बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे लोग, योगी आदित्यनाथ। अब इसमें सबसे पहला हर्फ है यो, तो हम यो को या की जगह लिखेंगे। फिर यो लिखा हुआ है तो इस जगह वाव का इस्तेमाल करेंगे। यो हुआ, फिर उसके बाद गो लिखा हुआ है तो बस आसान सी भाषा में उर्दू का सिर्फ गाफ लिखेंगे। तो गाफ लिखने का अंदाज यही है कि काफ की तरह दे देंगे, उसके बाद उसमें सिर्फ दो गो इस तरीके का निशान देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे या दे देंगे। ये आपका हो गया योगी। फिर आदित्यनाथ। अब आदित्यनाथ आपको थोड़ा सा कठोर लफ्ज लग रहा होगा, तो अब इसको बहुत आसान से लैंग्वेज में हम समझते हैं। आदित्यनाथ में अलिफ आ रहा है, अलिफ आया, बस आसान से अलिफ दे दिए। लेकिन मैं आपको समझा दूं, किसी भी उर्दू, किसी में हिंदी के किसी भी अक्षर में अगर आकर आए तो उस जगह अलिफ होता है। यहाँ पर आकर ओ के बाद भी आकर आ गया, तो इस जगह आप इसे इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं लिख के उर्दू में इसके ऊपर मद दे दिया जाता है। यही आ की जगह इस्तेमाल हो जाता है। अलिफ के ऊपर मद दे देने के बाद ये आकर आ की जगह इस्तेमाल होता है। योगी आ, फिर दाल है, योगी आद, फिर ते है तो आदित्य, फिर ये है, उसके बाद हा देंगे, आदित्य। अगर आदित्य इस सूर्य इस तरीके का अगर हर्फ हो तो उसमें आखिर में हा आएगा, तो आदित्य भी उसी तरीके का एक ये लफ्ज है, इसलिए इसमें आदित्य, योगी आदित्य। फिर उसके बाद आसान सी भाषा में नाथ लिखा हुआ है तो नून देंगे, फिर उसके बाद एक अलिफ देंगे, तो ना हुआ। फिर उसके बाद ते देंगे, ते में हे लगने के बाद, ते में किसी 14 हर्फ उर्दू में ऐसे हैं, अगर उस हर्फ के बाद ये हर्फ को जोड़ दिया जाए तो वो हर्फ का पढ़ने का अंदाज बदल जाता है। तो ते में आप हे मिला दें तो ये थे हो जाएगा, जिसे आप थो पढ़ेंगे। ये ते में जब हे मिलाएंगे ये थे बन गया, तो ये आदित्य ना। फिर उसके बाद हम ते देंगे क्योंकि ये ते आया है आदित्य में। फिर इसके बाद ये हो गया आपका योगी आदित्यनाथ।